राजस्थान सरकार के मुखिया भजनलाल शर्मा के द्वारा अब मंत्रालय कर्मचारियों के लिए एक नया निर्देशालय बनाए जाने की कवायद शुरू की जा रही है। और मंत्रालय कर्मचारियों के द्वारा पिछले 35 साल से जो बात करें निर्देशालय बनाए जाने की मांग को उठाया जा रहा है। और यहाँ पर हम पहुँचे हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अंदर। यहाँ पर मंत्रालय कर्मचारी आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में एकजुट है, उनमें खुशी की लहर देखी जा रही है। राजस्थान आवासन मंडल के अंदर काफ़ी कर्मचारी है जो मंत्रालय के जुटे हुए हैं और 35 साल से इनकी मांग रही है कि निदेशालय बने। सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। और जहाँ तक बात करें मंत्रालय कर्मचारी में कौन कौन से कर्मचारी आते हैं, पहले हम समझना चाहेंगे थोड़ा। मंत्रालय कर्मचारियों में कनिष्ठ सहायक आते हैं, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, सहायक प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, अनुभागीय अधिकारी आते हैं और बड़ा कैडर है मंत्रालय कर्मचारियों का। और उप सचिव लास्ट में बनते हैं, अंतिम उप सचिव बनते हैं। मंत्रालय कर्मचारियों को पिछले 35 साल से ये डिमांड थी। पिछली सरकार में भी मंत्रालय कर्मचारियों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उनमें वेतन विसंगतियाँ थी जो अन्य कैडर में नहीं रहती है। सरकार ने उसका निदेशालय बताया, जैसे समाचार पत्रों में आज आया है कि निदेशालय बनाएंगे अलग से। इसका तो स्वागत करते हैं, लेकिन निदेशालय बने उसका इम्प्लीमेंट सुचारू रूप से ढंग से हो। जैसे कोष और लेखा का होता है, अलग से अकाउंट्स वालों का निर्देशालय काम करता है, उनके जो वेतन विसंगतियाँ नहीं रहती और पॉलिसियाँ रहती है, ट्रांसफर की पॉलिसी है, हर पॉलिसी रहती है। ऐसे ही मंत्रालय कर्मचारियों का भी विसंगति का प्रकरण निपटाते हुए निदेशालय गठित करने का सरकार ने जो कदम उठाया उचित कदम है। लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंट है, पालना जो है सही तरीके से, जैसे कोष और लेखा निदेशालय की तरह हो रही है, अन्य निदेशालयों की तरह हो रही है, उस हिसाब से मंत्रालय कर्मचारियों की भी सरकार ने ये जो इनके बारे में मंत्रालय कर्मचारियों के बारे में सोचा। तो हम लोगों की तो बहुत पुरानी मांग थी, हमने खूब संघर्ष किए हैं। पिछली सरकार में हमने बहुत लंबा संघर्ष किया, उससे पिछले लंबा संघर्ष कर रहे हैं। और उन संघर्ष में जो वेतन से विसंगतियों का निपटारा करते हुए निदेशालय खोले सरकार, इसमें कर्मचारियों को ज़्यादा खुशी होगी। वेतन विसंगतियों की बात की जा रही है, डीपीसी की मांग की जा रही है। डीपीसी की मांग भी काफ़ी समय से मंत्रालय कर्मचारी के द्वारा देखी जा रही है। डीपीसी की, तो डीपीसी में किस प्रकार से मदद मिल पाएगी? डीपीसी में क्या है, ये अलग कैडर के हिसाब से निदेशालय बना रहे, तो इस हिसाब से इनको सीनियरिटी वगैरह सारा देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें सही रीति नीति से काम हुआ निदेशालय में। हमारे कर्मचारियों को भ्रम में स्थिति है मंत्रालय कर्मचारी के साथ। आज तक अन्याय हुआ है, आज तक उनकी विसंगतियाँ नहीं सुलझी है। चाहे कांग्रेस सरकार आई हो, जो बीजेपी सरकार आई हो, मंत्रालय कर्मचारियों की पीड़ा आज तक किसी ने नहीं जानी। अगर इससे कोई निदेशालय से हमारे को फायदा होता है तो हम सरकार की प्रशंसा करेंगे, और हमारे को जो कोई लाभ होगा तो हम उसके लिए स्वागत करेंगे। बिल्कुल, जहाँ तक लाभ हानि की बात की जा रही है और देखा जा रहा है कि जैसे डीपीसी की बात होगी, प्रमोशन की बात है, मंत्रालय के डिपार्टमेंट बनने से कितना फ़ायदा मिल पाएगा? मंत्रालय कर्मचारियों का डिपार्टमेंट अगर अलग से बनाया जाता है तो इसमें समय पे जो प्रमोशन वगैरह जो टाइम से नहीं होते हैं ना, उनके समय पे अगर मिल जाएगा, कर्मचारियों को बेनिफिट मिलेगा, तो कर्मचारी हमेशा स्वागत करता है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। लेकिन आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए कि ये आपने बना दिया और वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ ढंग से इम्प्लीमेंट हो, और नीयत साफ़ होगी, अच्छा काम होगा कर्मचारियों का, अगर उससे भला होगा तो बहुत बढ़िया बात है, हम स्वागत करेंगे सरकार का। नटन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नया मंत्रालय बनने जा रहा है, मंत्रालय कर्मचारियों के लेकर मंत्रालय कर्मचारियों के अंदर एक खुशी की लहर भी देखी जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मंत्रालय कर्मचारियों का जो निर्देशालय बनाया जा रहा है उसकी तो पहले हम सराहना करते हैं, लेकिन सराहना के साथ यह भी निवेदन करेंगे कि जो पदोन्नति और डीपीसी का है उसमें समयबद्ध पदोन्नति हो। और आज तक भी राज्य सरकार द्वारा या विभागाध्यक्षों द्वारा कोई पदोन्नति नहीं दी जा रही है और उसमें ढीलम ढाल की जाती है, जिससे कर्मचारियों में कार्य करने की क्षमता गिरती जा रही है। यदि ये समय पर पदोन्नति होगी तो कर्मचारियों में कार्य क्षमता बढ़ेगी और कार्य में गुणवत्ता भी बढ़ेगी और राज्य सरकार की सराहना भी होगी। जहाँ तक जानना चाहेंगे, पे स्केल की बात आती है, ग्रेड स्केल की बात की जाती है, तो इससे कितना फ़ायदा मिल पाएगा? पे स्केल मंत्रालय कर्मचारियों का शुरू से ही विसंगति रही है। पहले टीचर्स का जो थर्ड ग्रेड के टीचर और कनिष्ठ सहायक थे, उनकी पे वेतन बराबर था, लेकिन उनका वेतन 3600 कर दिया। एलडीसी का जो वेतनमान है वही 2400 रह गया। तो आप वो विसंगति देखो आप कितनी बड़ी है। और इसके बाद में यूडीसी बनेगा, वो जो है अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, सब में फिर उसका इफेक्ट पड़ता है, रिटायरमेंट तक इफेक्ट पड़ता है। आज टीचर्स की सैलरी जो है
काफ़ी आगे है। अन्य जूनियर अकाउंटेंट का ले लो, उनका ले लो, उनकी ज़्यादा मंत्रालय कर्मचारी इसमें पिछड़े हैं। तो सरकार खेमराज कमेटी की सरकार ने अभी पिछली सरकार ने गठित की थी, रिपोर्ट अभी आई है, उसमें भी कोई 2.5 के 3-5 कर्मचारियों को ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, इस वेतन विकृति को दूर करें, निदेशालय बने, उसमें नीति पूरी हो, पदोन्नति के नियम हो, समयबद्ध पदोन्नति हो, कर्मचारियों को लाभ मिले, तब तो प्रशंसा योग्य कदम है। और ऐसे अगर गठित कर दें और कर्मचारियों को लाभ नहीं है तो कोई उसका 2.5 का 3-5। आप क्या कहना चाहेंगे, जो निर्देशालय गठन हो रहा है मंत्रालय कर्मचारियों मंत्रालय कर्मचारियों के निदेशालय गठन की सरकार की सोच बहुत अच्छी है, उसका पहल करना चाहिए। साथ ही मंत्रालय कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को तुरंत प्रभाव से दूर करें। मंत्रालय कर्मचारी का सबसे छोटा कैडर कनिष्ठ सहायक जो बाबू कहते हैं, उनको यदि खुश रखेंगे तो आगे वाले सदैव खुश रहेंगे, सरकार भी खुश रहेगी, हम लोग भी खुश रहेंगे। तो सरकार को इस ओर पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। और बाकी जो नियम से पदोन्नति और प्रतिवर्ष की बातें होती रहेगी तो सारे कर्मचारी भी खुश रहेंगे और सरकार के काम भी नहीं रुकेंगे, सारे होते रहेंगे। सर, जहाँ तक बात की है ट्रांसफर्स की बात की है, तबादलों की बात की जाए, तो इस निर्देशालय के बनने से क्या जो तबादले में उनमें कोई फ़र्क पड़ेगा? तबादलों में तो सरकार का जो है समाचार पत्रों में एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी उस मीटिंग में भी कहा था कि एक तबादला की नीति बनाएंगे। अगर नीति सरकार बनाती है तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। आज ये जो चक्कर काट रहे हैं राजनेताओं के, हम लोग चक्कर काटते हैं ट्रांसफ़र के लिए, वो खत्म हो जाए समस्या। और कर्मचारी अपना जो है नीति बन जाए, उसको पता है कि मेरा 5 साल में 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वो उस गति से काम करेगा, कार्य की गुणवत्ता अच्छी होगी और सरकार को भी इसमें जो है सरकार के जो है उनके लक्ष्य है वो पूरे होंगे समयबद्ध। यहाँ पे और भी लोग जानना चाहेंगे, सर आप कौन से पद पे हैं और इसका आपको क्या फ़ायदा मिल पाएगा? मैं अभी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हूँ और अगर समय पे हमारा ये वेतन विसंगतियाँ दूर हो जाएगी, जैसे खेमराज कमेटी की रिपोर्ट आज तक उजागर नहीं की गई है, उजागर करेंगे तभी सही स्थिति का आंकलन हुआ कि कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी और आप क्या देना चाह रहे हैं। और मंत्रालय कर्मचारियों के साथ तो हमेशा पक्षपात होता है, जैसे अभी बताया कि टीचर्स वाले में, एलडीसी वाले में आज भी वेतन में काफ़ी अंतर है। तो इनको सबको दूर जब भी हो, जब निदेशालय बने, पूरा प्रॉपर ढंग से काम हो, समय पे ट्रांसफ़र पॉलिसी बने, समय पे प्रमोशन हो, जैसे साल में 2 बार डीपीसी होना है वो 2 प्रॉपर टाइम से हो, तभी कोई बेनिफिट कर्मचारी को मिलेगा। जो वेतन विसंगतियाँ दूर होगी तो हमें स्वयं ही उसका लाभ मिल जाएगा। बिल्कुल, आपने कहा कि इसका स्वतः लाभ मिल जाएगा, चाहे ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात हो, प्रमोशन की बात हो, ग्रेड की बात हो। सर और कुछ हम जानना चाहेंगे कि इसमें और कुछ एक्स्ट्रा और अतिरिक्त की आवश्यकता है, इसमें कुछ सुधार की और आवश्यकता है? सुधार तो होना ही चाहिए। सुधार तो निदेशालय गठित कर रहे हैं और निदेशालय के लिए एक प्रॉपर कमेटी बैठे, कर्मचारी को कहाँ जो है उनकी कहाँ वेतन विसंगति है या डीपीसी में उसको कहाँ फ़ायदा हो, ये सारी कमेटी गठित करके एक नियम जैसे कोष और लेखा निदेशालय की तरह होता है ना, वैसे एक अच्छा मंत्रालय कर्मचारी को, तो बहुत अच्छी बात है अगर सरकार implement। सर सरकार की ओर से पहल की जा रही है, निर्देशालय बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए, कह सकते हैं कर्मचारी में खुशी की लहर भी देखी जा रही है, क्योंकि 35 साल से आप लोगों की मांग रही है। आप लोगों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने पहल कर क्या करना चाहिए? नहीं, राज्य सरकार की पहल सराहनीय है और इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसमें यह है कि एक तो समय पे पदोन्नतियाँ हो और एक जहाँ का आपको लगता है जैसे अकाउंट कैडर या सामान्य कैडर जो भी है, इनमें अगर कहीं आपको लगता है कि भाई इनमें पदों का सृजन होना चाहिए तो उसकी अनुशंसा की जाए। और तीसरा जो है ये वेतन विसंगतियाँ रह गई है, उनको दूर करें तो कर्मचारियों में और ज़्यादा उत्साह आएगा। जहाँ तक बात करें वैकेंट पोस्ट वगैरह भी होती है और कुछ पदों की अतिरिक्त जरूरत भी होती है डिपार्टमेंट को, उसके लिए कितना फ़ायदा रहेगा? मैं उसी के संबंध में कहना चाह रहा हूँ कि इनकी जब वापस से एनालिसिस करेंगे ना कि कहाँ कौन सी पोस्टें और क्रिएट की जानी है या इनमें कम है अपेक्षाकृत या तुलनात्मक अध्ययन करके कि भाई ये पोस्टें तो अपने यहाँ ज़्यादा है, ये कम है, तो अगर उससे होगा तो कर्मचारी जो है वो हतोत्साहित नहीं होगा, अपने आप को हीन भावना, क्योंकि उसका एक साथी तो जो है वो 5 प्रमोशन ले गया, एक साथी जो है वो 20 साल नौकरी करने के बाद भी वहीं टिका हुआ है 9, 18, 27 लेके, तो ये थोड़ी सी उसमें उत्साहवर्धन नहीं होता, फिर वो जूल नहीं रहती काम की। बिल्कुल, काम का जुनून भी देखा जाता है और यहाँ पे और भी कर्मचारी उनसे बात करना चाहेंगे। मंत्रालय का देखा जा रहा है डीपीसी वगैरह में बहुत मदद मिल पाएगी, प्रमोशन में मदद मिल पाएगी, क्या कहेंगे? नहीं मिल पाती, जनरल आदमी को तो कुछ भी नहीं मिल पाता।
जैसे मैं मेरे ऊपर ही लेता हूँ, और मेरे को जूनियर असिस्टेंट से असिस्टेंट बनने में मात्र 23 साल लगे हैं। और मेरे से जो जूनियर काफ़ी बच्चे आए थे वो आज मेरे अधिकारी बन के बैठे हैं यहाँ पे। नहीं, जो आप बता हर विभाग में है। नहीं, जो आप समस्या बता रहे हैं बिल्कुल समय से उचित है, देखी जाती है, परंतु इस अब मंत्रालय बनने के बाद क्या आपको फ़ायदा मिल पाएगा? नहीं, फ़ायदा तो कर्मचारियों को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। इनकी वेतन विसंगति है वो दूर होगी, प्लस जहाँ भी वैकेंट पोस्ट है वहाँ पे उनकी भर्तियाँ भी होंगी, सब चीज़ होगी। बिल्कुल, बात करें चाहे से अतिरिक्त पदों की बात की जाए, डिपार्टमेंट पदों की बात की जाए, स्वीकृत पदों की बात की जाए, चाहे प्रमोशन की बात की जाए, तो काफ़ी लोगों से हम और भी जानना चाहेंगे कि ये जो मंत्रालय बन रहा है, अभी आप किस पोस्ट पे सर? आप मैं WO फर्स्ट। WO फर्स्ट के पोस्ट पे हैं, तो आपका कितना फ़ायदा मिल पाएगा कि मंत्रालय कर्मचारियों का एक निर्देशालय बनने जा रहा है? पहली बात तो हमारे जो मन में जो देश चल रहा है उससे हमारे को थोड़ी सहूलियत होगी कि कोई सुनने वाला आगे मिल रहा है जो हमारी आगे सुनेगा। हमारे सुनने के बाद मंत्रालय में ये होगा कि हमारे हम कहीं कहें तो उसका समुचित निस्तारण हो पाएगा। हमारा अगर ये आशा बंधेगी, अब ये होता है या कितना नहीं होता वो आगे भविष्य बताएगा। आपने बिल्कुल कहा आशा बन पाएगी, तो जहाँ तक रिक्त पदों की बात की जाती है, इसके बाद रिक्त पदों की भी खोज होगी, या रिटायरमेंट की बात की भी की जाती है, या ट्रांसफ़र की बात की जाती है, क्या कहना चाहिए? रिक्त पदों के बारे में हमारे मंडल मुख्यालय में से मतलब मंडल अध्यक्ष साहब जो है वो हमारे आगे से आगे काम करते हुए रिक्त पदों की सूचना मतलब मंडल प्रशासन खुद भी मांगता है और हमारे मंडल प्रशासन द्वारा अध्यक्ष द्वारा भी आगे भेजी जाती है, जिसके ऊपर पूर्व में सुनवाई की गई है। तो आगे भी हमें वो है कि आगे भी सुनवाई की जाएगी। नटानी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? फिर आपके पास वापस आऊँगा। मंत्रालय कर्मचारियों के डिपार्टमेंट को लेके कर्मचारियों में हर्षोल्लास का माहौल है, और चाहे DPC का मामला हो, प्रमोशन का मामला हो, रिक्त पदों का मामला हो, चाहे रिटायरमेंट का मामला हो, क्योंकि काफ़ी देखा जाता है कि अभी आपके साथियों ने भी चर्चा की है कि काफ़ी लोग कुछ 5 साल 7 साल काम करते हैं, उनके जूनियर्स का उनको अतिरिक्त पद मिल जाता है, तो इसमें कितनी रिलीफ मिल पाएगी? ये तो राज्य सरकार के नियमानुसार जो पदोन्नति के नियम बने हुए हैं उस हिसाब से पदोन्नति होती है, लेकिन इसमें कर्मचारियों में थोड़ी सी ठेस भावना रह जाती है कि उनके जूनियर उनके अधिकारी बन जाते हैं। अब इससे आने वाला समय ही बताएगा कि निर्दलीय से बनने से किसे फ़ायदा हो रहा है, किसे नुकसान हो रहा है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जब तक इसकी पूरी कार्य रूपरेखा तैयार नहीं हो जाती, जब तक कुछ कहना उचित नहीं हो रहा। बिल्कुल, नटानी जी ने बिल्कुल कहा कि 35 साल से आप लोगों की मांगे हैं, और लाल सरकार है जो ग्रास रूट पे काम कर रही है, एक प्रकार से कर्मचारियों के हितों में काम कर रही है, तो कितना बेनिफिट मिल पाएगा आप कर्मचारियों को? ये तो राज्य सरकार को साल भर हो गया, साल भर में इसने कर्मचारी हितों में जो भी काम किए हैं वो सबके सामने है कि कितने हित में काम किए हैं, कितने नहीं किए हैं, ये तो समय बताएगा। किसी भी राज्य सरकार की कार्य की रूपरेखा 5 साल बाद नज़र आती है कि वो कितने अपने कार्यों में अटल रही। अब ये तो समय बताएगा, निर्दलीय से ताज्यों में बनाने से रह जाता है या धरातल पे उतरता है, ये समय बताएगा। बिल्कुल, यहाँ पे कर्मचारी ने कहा कि बिल्कुल यहाँ पर बात करें कि मंत्रालय का विभाग बनने के बाद कितना अस्तित्व में आ पाता है। बिल्कुल, अभी बात भी उठी, अस्तित्व कितना आ पाता है, कितने कार्य कर पाता है, तो आपको क्या आशा लगती है, इससे क्या फ़ायदा मिल पाएगा कर्मचारियों को? फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन ये एक नीतिगत जो है मंत्रालय कर्मचारियों को नीतिगत फायदा कैसे हो, उसके लिए सरकार को इसमें काफ़ी काम करना पड़ेगा। निर्देश अभी तो रूपरेखा ही है। हालांकि सरकार की कह सकते हैं इच्छा तो सामने आ गई है, हालांकि कह सकते हैं कथनी करनी अलग होता है, बात अलग है, ये पॉलिटिक्स वाली बात ये बात अलग सरकार है। का अच्छा कदम है, और बरसों पुरानी लंबित जो मंत्रालय कर्मचारियों की मांगे हैं एक प्लेटफार्म पर आ जाएगी। निर्देशालय बन जाएगा तो एक प्लेटफार्म हो जाएगा, उसमें उनको उनके नियम रूल्स रेगुलेशन सारे एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध होंगे, और तब उनको कर्मचारियों को राहत तो मिलेगी। आपने कहा बिल्कुल एक निर्देशालय बन जाएगा, उसमें समिति गठन में होना चाहिए। उसमें समिति गठन के लिए आपके सुझाव क्या हो सकते हैं, उसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता हो सकती है? सुझाव तो देंगे सब, विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सरकार सुझाव लेगी तो हम देंगे, समय समय पर हम देते, ऐसा कोई नहीं है कि सुझाव। अब मुख्यमंत्री जी पिछली सरकार ने भी बजट पर कर्मचारी संगठनों से चर्चा की तो हम गए थे, हमने सुझाव दिए, अभी भी करेंगे तो हम सुझाव देंगे, इस बारे में सुझाव देंगे, लेकिन नीतिगत निर्णय सरकार द्वारा ऑर्डर करने के बाद ही ये चीज़ें आती है। अध्यक्ष जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रह जाएगा कि जहाँ तक आपने बताया, अब जो धरने प्रदर्शन देखे जाते हैं तो क्या उन पे विराम लग पाएगा? धरने प्रदर्शन तो कर्मचारी लड़ेगा तो आगे बढ़ेगा,
ये नहीं, कर्मचारी की जो लड़ाई है, कर्मचारी की लड़ाई ऐसे नहीं है। कर्मचारी अपने हकों के लिए लड़ता है, उसको कोई आनंद नहीं आता लड़ने के लिए। अगर उसका आर्थिक नुकसान होता है, उसका मानसिक तनाव होता है, अपनी बात के लिए संघर्ष करता है, और वो संविधान ने राइट दिया। नहीं, जहाँ तक जब आपका निर्देशालय बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा, तो आपकी समस्या का जो निराकरण है वो समय पर हो पाएगा। समस्याएं सर निरंतर चलती रहती है, निराकरण किसी समस्या का नहीं होता। कर्मचारी समस्या का जो समस्या जो आती है वो तो समय समय पे, वो तत्कालिक समय में देखा जाएगा, भाई कहाँ लॉस है, कहाँ नुकसान है, कहाँ फ़ायदा, ये तो समय बताएगा। बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं कि मंत्रालय कर्मचारियों का जो संगठन है, जो कर्मचारी संगठन है, वो काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि भजनलाल सरकार के द्वारा मंत्रालय कर्मचारियों का निदेशालय गठन किया जाएगा। अब इसमें आगे क्या रणनीति बन पाएगी, कर्मचारियों के क्या सुझाव लिए जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। राज्य सरकार के द्वारा 35 साल बाद जो मंत्रालय कर्मचारी का गठन की बात की जाए, निर्देशालय की बात की जा रही है, उसके अंदर हम राजस्थान सचिवालय के अंदर आए हैं। सचिवालय के अंदर जो कर्मचारी नेता उनसे बात करना चाहेंगे। सर, ये जो निर्देशालय की मांग थी पिछले 35 साल से देखी जा रही है, किस प्रकार की मांग थी? राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की तरफ से ये निदेशालय की डिमांड काफ़ी सालों से हमारे से द्वारा की जा रही थी। निदेशालय का गठन का हम इसलिए कर रहे थे कि आज हमारे जो कैडर की स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति में पहुंच चुका था हमारा कैडर। आज आप देखिए, हर कैडर्स का अलग निदेशालय है, उनकी कोई डिमांड होती है तो वो अपनी डिमांड अपने डायरेक्टरेट में लिख के देते हैं। उनका जो मंत्री होता है, उनके जो सचिव महोदय होते हैं, उसको रिकमेंड करके आगे भेजते हैं। हमारी स्थिति ऐसी थी, हमारे कोई भी डिमांड होती है हम सीधे फाइनेंस या ड्यूपी में आके मिलना पड़ता था। अब वो लोग उसको माने नहीं माने, कोई हमारे रिकमेंड करने वाला नहीं था, कोई हमारा मंत्री सुनने वाला नहीं था। इसलिए हम बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहे थे कि हमारा मंत्रालय कर्मचारियों का निदेशालय बन जाए, जिसमें एक कॉमन सीनियरिटी हो। आज आप देखिए, कई विभागों में तो 4-4 साल में प्रमोशन हो रहे हैं, कई विभागों में 20-20 साल में नहीं हो रहे प्रमोशन। तो हम चाहते हैं एक कॉमन सीनियरिटी हो। आज कुछ लोग बेचारे कोई बाड़मेर में रह रहा है, वो जयपुर आना चाहता है, वो आ नहीं पाता क्योंकि उसकी विभाग में पद नहीं है। तो एक इंटर ट्रांसफर खुल जाएंगे आपस के अंदर सारे डिपार्टमेंट के, तो एक दूसरे डिपार्टमेंट जा सकते हैं। तो ये काफ़ी हमारी समस्या थी। आज हमारा निदेशालय गठन हो जाता है तो हमारी 90% समस्या हमारी समाप्त हो जाएंगी। अभी मैं काफ़ी टाइम से इससे मिल रहा हूँ। पहले फाइनेंस ने अप्रूवल दे दी थी इस पर, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय इस पर अप्रूवल दे चुके हैं। डीओपी की तरफ से रुका हुआ था, लेकिन डीओपी की तरफ से भी अब इस पर कंसर्न मिल चुकी है, लेकिन अभी फाइल अभी चल रही है, अभी कोई फाइनल हुआ नहीं है, स्थिति पे अभी है। नहीं, जहाँ तक बात की जाती है, क्योंकि कर्मचारियों के रिक्त पदों की बात की जाती है, उनके जो खाली पद है या जो और जिलों की बात की जाती है, उनके सैंक्शन पदों के लिए कितनी मदद मिल पाएगी इससे? कर्मचारी संयुक्त महासंघ इस निदेशालय की मांग का बहुत पुरजोर समर्थन करता है। हमारे मंत्रालय कर्मचारियों के बड़े लीडर हैं हमारे मनोज जी सक्सेना, वो लंबे समय से इसके लिए संघर्षरत थे। हमारे बीच में इस चीज़ को लेकर बड़े संवाद भी हुए हैं। निदेशालय की मांग इस तरह से जस्टिफाइड है कि बहुत से कैडर्स ऐसे हैं, मंत्रालय कर्मचारियों के बहुत से विभाग ऐसे हैं जहाँ उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, इसलिए पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उनको मिल ही नहीं पाते हैं। और कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ उनकी पर्याप्त संख्या है तो उनको बहुत अच्छे पदोन्नति के अवसर मिल रहे हैं। वहाँ 3-4-5 साल में 2-2, 3-3 पदोन्नति हो रही है। कुछ कैडर ऐसे हैं, इनमें विभाग ऐसे हैं जहाँ एक भी पदोन्नति नहीं हो रही 10-10 सालों में। तो इनकी एक कॉमन सीनियरिटी हो जाए, एक साथ इनके समान पदोन्नति का अवसर मिले, और इनकी जो जस्टिफाइड मांगे हैं एक डायरेक्टरेट बनने के बाद में, जैसे कुछ विभाग है मेडिकल बोर्ड वगैरह, इन मेडिकल में इनमें है निदेशालय, तो वैसे एक इनकी मांगों को सुनने के लिए, इनकी समस्याओं के निराकरण के लिए एक प्रॉपर अथॉरिटी हो जहाँ जाके, क्योंकि मिनिस्ट्रियल सर्विसेज जितनी भी है उनके सबकी लगभग समान समस्याएं हैं, वेतन भत्तों की, पदोन्नतियों की समान मांग है। अब ये अलग अलग लोग मिलकर एक साथ आके यूनाइट होकर लड़ते थे, लेकिन उनकी प्रभावी पैरवी नहीं हो पा रही थी। निदेशालय की गठन अगर सरकार द्वारा किया जाता है तो ये स्वागत योग्य है, और अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ भी इसका पुरजोर समर्थन करता है। हम चाह रहे हैं इनकी एक सीनियरिटी हो, इनकी एक भर्ती हो, और इनके वेतन भत्तों को लेकर यह समान रूप से सबके साथ व्यवहार हो। 9/18-27 का भी लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा, काफ़ी लोग दे रहे, एक ही पद पे देखे जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? 9/18-27 का लाभ वैसे काफ़ी है, जैसा हमारे कैडर की स्थिति तो बड़ी इसमें सही है कि हमारे 9/18-27 का लाभ मिल रहा है। लेकिन अब प्रमोशन जब से ऊपर के पद हमारे आना चालू हुए हैं, तो अब 9 साल से पहले ही प्रमोशन होना चालू हो गए कई विभागों में। यही तो हम चाह रहे हैं निदेशालय बनने का। भाई कई विभागों में तो 10-10 साल में प्रमोशन हो रहे हैं, कई विभाग में 2-2 साल में हो रहे हैं, कोई तो 9 साल का बेनिफिट ही दूसरे पदोन्नति में ले रहे हैं वहाँ। तो इसी विसंगति को दूर करने के लिए हम निदेशालय गठन की हम काफ़ी टाइम से मांग रख रहे थे, और अगर सरकार इसको करती है तो हम इसका स्वागत करेंगे और सरकार का धन्यवाद देंगे। हमारे निदेशालय का गठन की डिमांड अगर सरकार पूरी करती है हमारी। मनोज जी, जहाँ तक सरकार ने अपना कह सकते हैं कि कथनीय करनी तो जाहिर कर दी है, उनकी इच्छा देखी जा रही है, भजनलाल सरकार की देखी जा रही है, इच्छा प्रकट हो रही है, जो कर्मचारियों का सहयोग किस प्रकार मिल पाएगा? बिल्कुल, अगर सरकार हमारा ध्यान रखती है
तो हम नेचुरली हम सरकार का समर्थन करेंगे, सरकार का साथ देंगे हम। भाई अगर सरकार हमें देती है तो हम सरकार का समर्थन क्यों नहीं करेंगे? हमारी लड़ाई यही तो होती है कि सरकार हमें देती नहीं, हमें सड़क पर उतरना पड़ता है। सरकार का लास्ट मूवमेंट आता है, हम सड़क पर उतर जाते हैं, टेंट लगा के बैठ जाते हैं, सरकार की असहयोग आंदोलन की तरह हम लोग काम करते हैं। लेकिन अगर सरकार शुरू से अगर हमें देना चालू कर दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन बहुत अच्छा है, माननीय भजन लाल जी शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, कि वो हमें स्टार्टिंग में हमें देना चालू कर रहे हैं, तो नेचुरल से हम सरकार का स्वागत करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद देंगे। अगर वो हमारे निदेशालय गठन करके और हमें कुछ धीरे धीरे देना चालू करते हैं तो हम तो उसका स्वागत करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद देंगे। वेतन विसंगति का मामला आता है, डीपीसी का मामला आता है, ग्रेड का मामला आता है, ऐसे कई मामलों में अब राहत महसूस होगी निदेशालय मिलने के बाद? बिल्कुल सर, निदेशालय बनने के बाद तो कह रहा हूँ मैं 90% समस्या खत्म हो जाएंगी। आज हमारी गेट पे की लड़ाई, 3600 की लड़ाई, ये सचिवालय पटने की लड़ाई कितने साल से हमारी चल रही है, लेकिन कोई हमारा सुनने वाला ही नहीं है। आज हम चाहते हैं सीधे हमें फाइनेंस या डीओपी में आगे ज्ञापन देना पड़ता है। अगर हमारा डायरेक्टर बन जाएगा तो हम सीधे ज्ञापन हमारे मंत्री को या हमारे सचिव महोदय को देंगे, हमारे जो कमिश्नर या डायरेक्टर लगे उन्हीं को देंगे ना, उसको रिकमेंड करके भेजेंगे आगे। तो नेचुरली अगर वो रिकमेंड होकर आएगा तो उस पर सरकार का ठप्पा भी लगेगा, तो हमें फ़ायदा तो होगा इससे। महावीर, जहाँ तक देखा जा रहा है कि अब जो इसका निर्देशालय बन जाएगा तो सरकार को धरना प्रदर्शन अब नहीं देखना पड़ेगा? ऐसी स्थितियां तो नहीं है, ये एक निदेशालय की ही मात्र मांग है। इसके अलावा वेतन विसंगतियां भी है, पदोन्नति संबंधित बहुत से विषय हैं उनमें भी है, क्योंकि पदोन्नतियां भी एक तरह से इसमें बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। कुछ विभागों में तो सीधी भर्ती के पद 80% है और ओनली 20% पदोन्नति के पद है। कुछ विभागों में 55 से 60% पदोन्नति के पद हैं और 40 से 45 सीधी भर्ती के पद हैं। कुछ विभागों में 25-25 सालों में पदोन्नति नहीं हुई, प्रथम पदोन्नति। तो इस तरह से विसंगतियाँ तो और भी है। अभी जैसे खेमराज समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, हम तो मानते ही नहीं है कर्मचारियों के लिए कोई रिपोर्ट आई है। इसमें जो भी परिलाभ दिए गए हैं 27 में से लगभग 17 से 18 लाभ वो उच्च अधिकारियों को दिए गए हैं, जो L14 से ऊपर के हैं। नीचे वालों को तो कोई लाभ ही नहीं दिया गया। हमने तो प्रारंभ में भी किसी भी समिति का विरोध करते हैं कि सरकार डायरेक्ट डायलॉग करे। ये समितियां जो गठन करते हैं इन पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और इन मनमर्जी की वो रिपोर्टें करते हैं। हमने आज तक एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं देखी जो सरकार के भले में हो या कर्मचारियों के भले में हो। वो अपना समय व्यतीत करते हैं, सेवानिवृत्त लोग आते हैं, बैठते हैं, अपने आराम से 2-3 साल निकाल कर चले जाते हैं। एक सामंत समिति की रिपोर्ट तो आज तक सार्वजनिक नहीं हुई, उस पर करोड़ों का खर्च हुआ था और अब कह रहे हैं इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो सामंत साहब और खेमराज जी दोनों ने मिलकर मुश्किल से 8 लाख कर्मचारियों में से 20,000 कर्मचारियों के संबंध में कुछ कहा है। बाकी कर्मचारियों को क्या है, कोई मतलब ही नहीं। और सरकार ने अगर खेमराज समिति की रिपोर्ट कह रही है लागू की है तो शेष रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे पता तो चले कि वो उसके सामने क्या स्थिति आ रही है। और अभी मांगे तो बहुत है, लेकिन सरकार का इसका बहुत साधुवाद है कि ये प्रॉपर वे में है, ये बैठ के कर्मचारियों के साथ संवाद भी कर रही है। सरकार हमारे साथ संवाद करेगी, कर्मचारियों का सहयोग करेगी, तो कर्मचारी भी सरकार का सहयोग करेंगे और गुड गवर्नेंस की स्थितियाँ लाएंगे। हम भी चाह रहे हैं कि टकराव नहीं हो। हर सरकार में टकराव रहता है, टकराव के दुष्परिणाम सरकार को और कर्मचारियों को दोनों को भुगतना पड़ता है। तो सरकार खुद भी बचे। कर्मचारी तो फिर भी 60 साल का लाइसेंस लेके बैठे, सरकार का 5 साल में रिन्यूअल की स्थिति तभी आएगी जब सरकार कर्मचारियों से स्वार्थपूर्ण माहौल रखेगी। 70,000 से अधिक जो देखे जा रहे हैं कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिल पाएगा मनोज जी, जहाँ तक बात सामने आ रही है। तो कौन कौन से ऐसे पद है जो मंत्रालय कर्मचारी के अंतर्गत है? 123 विभागों को सर फायदा मिलेगा इसका। और मंत्रालय कर्मचारियों के चाहे कनिष्ठ सहायक हो, चाहे वरिष्ठ सहायक हो, चाहे सहायक प्रशासनिक हो, अतिरिक्त प्रशासनिक हो, प्रशासनिक हो, संस्थापक अधिकारी हो, सारे पूरे कैडर को फायदा होगा इसके अंदर। उसी रेशो में पद बढ़ेंगे। आज आप इसलिए देखिए, अभी हमारा 1.3 रेशो दिया गया संस्थापक अधिकारी का, वो हर विभाग के अनुसार रेशो दिया गया है। अब उसको अनुसार जैसे किसी विभाग के अंदर 398 पद हैं तो उसमें 300 पे दिया गया पद। अगर निदेशालय बन जाएगा तो पूरे 70,000 पे 1.3 के अनुसार पद आएंगे। तो फायदा तो सर बहुत से हैं। अभी तो धीरे धीरे चीज़ें निकल के आएंगी सामने, पता चलेगा लोगों को। कुछ लोग गुमराह भी कर रहे हैं निदेशालय के बारे में, तो मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि वो गुमराह नहीं हो, निदेशालय गठन को एक बार होने दें। आप इसमें देखिए स्थिति कैसे बनती है, क्या होता है। अगर इसमें फ़ायदे होंगे, नुकसान किसी को नहीं होगा। जहाँ तक कर्मचारियों की समस्याओं की बात है, आप लोगों की ओर से क्या सुझाव रहेंगे कि संगठन अच्छा चले, निर्देशन अच्छा चले, क्या सुझाव रहेंगे? बिल्कुल, निदेशालय का जो संगठनात्मक जो ढांचा बना रही है सरकार, उसका स्वाद योग्य है उसके अंदर। और उसके अंदर मंत्रालय कर्मचारियों को विभिन्न जो ऊपर के पद हैं उस ज़्यादातर मंत्रालय कर्मचारियों को दी जाए। यही हमारे पहला होगा कि क्योंकि अभी तो कुछ नहीं, एक बार बनने सामने आने तो स्थिति क्या आ रही है कि जो ढांचा बन रहा है उसमें एक बार बनने दीजिए। क्योंकि हम अभी इसमें कोई रोडे अटकाना नहीं चाहते कि हम ये डिमांड रखते हैं कि साहब ऐसा होना चाहिए। हम तो अभी चाहते हैं एकमात्र हमारा ये है कि हमारा मंत्रालय कर्मचारियों का निदेशालय बन जाए, इसका नोटिफिकेशन जल्दी जारी हो इसका। महावीर जी, आपका मानना है कि सरकार की इच्छा प्रकट हो रही है, एक प्रकार देखा जा रहा है कि मंत्रालय कर्मचारियों का निर्देशालय बन जाएगा तो उनके लिए लाभकारी हित होगा, क्या करेंगे? बिल्कुल, ये मंत्रालय कर्मचारियों के लिए लाभकारी होगा। इसके साथ ही हमारी एक मांग और है, हमारे संगठन का सबसे मजबूत जो एक कैडर और है
सहायक कर्मचारी, हम तो ये भी सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार उस पर विचार भी कर रही है, वो उनको इनकॉर्पोरेट भी कर रही है कि सहायक कर्मचारियों को भी इस निदेशालय के गठन में प्रॉपर तरीके से लिया जाए। इसके साथ ही जो ड्राइवर है उनको भी लिया जाए, क्योंकि ये 2-3 कैडर ऐसे हैं जो सब विभागों में है लेकिन अलग अलग विभागों में विभक्त हो रखे हैं, इसलिए उनको भी फायदा नहीं मिल पा रहा। तो सहायक कर्मचारी है, ड्राइवर है और मंत्रालय कर्मचारी है, इन तीनों को मिला के सरकार ये करती है, तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और हम सरकार का इसमें बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बिल्कुल, सरकार का अभिनंदन भी किया जाएगा। सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसका स्वागत योग कर्मचारी संगठनों के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। अभी तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा क्या वास्तव में कर्मचारियों के हित में जो राज्य सरकार की भावना है वो कितना कारगर सिद्ध हो पाती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहन गुजर के साथ नीलेंद्र कुमार, समाचार प्लस।